जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। अभी हम त्रिकोणमिति का इससे आगे कुछ आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के चलेंगे, जिससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिसको जान लेते हैं। फार्मूला में त्रिकोणमिति पहले इतना जान लीजिए कि त्रिकोणमिति से बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके आप अगर त्रिकोणमिति अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 40 से 45 मार्क्स आपके क्लियर है। 40 से 45 मार्क्स क्लियर है। चलिए, ये अब बिहार बोर्ड आपको जो है त्रिकोणमिति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं इसके कुछ फार्मूला के, तो फार्मूला कुछ लिखे हुए हैं। चलिए यहाँ से समझते हैं त्रिकोणमिति। तो पहले समझते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों के मेल से बना हुआ है, 3 शब्दों के। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति, 3 इंग्लिश में 3, कोण एंगल, मेजरमेंट। 3 एंगल मेजरमेंट यानी कि मेजर यानी कि 3 कोणों के मापों का अध्ययन इसमें करते हैं। त्रिभुज के, किस चीज़ के? त्रिभुज के 3 कोणों के मापों का अध्ययन ही हम लोग त्रिभुज में करते हैं। जैसे परिभाषा कुछ हम लिख दिए आपको अपनी भाषा में। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में त्रिभुज के जो है भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति समझ गए। अब आइए त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम लिखा हुआ है और इसका कुछ संक्षेप रूप भी लिखे हैं जो आप लोग जानते होइएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा आप बोलते होइएगा, साइन कॉस, टैन कॉस, ये। लेकिन इसका पूरा नाम पहले समझिए। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटैंजेंट, ठीक है। इसका शॉर्ट में नाम, संक्षेप में इसका नाम है साइन का साइन, कोसाइन का कॉस, टैंजेंट का टैन, कोसेकेंट का कॉसेक, सेकेंट का सेक, कोटैंजेंट का कॉट, ठीक है। आगे आइए, ये जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बेसिक से एडवांस तक जो भी क्वेश्चन बनाइएगा सब में ये 6 फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। चलिए, तो पहले समझते हैं, इसको समझते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, यह एक समकोण त्रिभुज है। और त्रिकोणमिति में जो त्रिभुज के बारे में हम पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज का जो थीटा कोण होता है, जो कोण थीटा होता है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। लंब को पी से लिखते हैं, ठीक है। और जो सबसे लंबी भुजा उसको कर्ण कहते हैं। शेष जो बच गया उसको आधार कहते हैं, यानी कि बेस। बी से हो गया बेस। आगे आइए, चलते हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? अगर ये थीटा है, इसको साइन थीटा बराबर फार्मूला लेके चलेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आपको कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, पी बट्टे एच शॉर्ट में। चलिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, बी बट्टे एच। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, पी बट्टा बी। टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार यानी पी बट्टा बी। और जब ये तीनों फार्मूला आपको याद हो जाती है तो इस तीनों को याद करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? सो देखिए, क्योंकि साइन थीटा जो है आपको, इस साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। सॉरी, एक मिनट, थीटा छूटा हुआ है। साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा, टैन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अगर लंब बट्टा कर्ण है तो कॉस थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। साइन थीटा आधार बट्टा कर्ण है तो कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण है तो सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार। टैन थीटा लंब बट्टा आधार है तो कॉट थीटा आधार बट्टा लंब, लंब बट्टा आधार तो आधार बट्टा लंब। यहाँ पर अब आ जाइए, पी बट्टा एच तो ये एच बट्टा पी, बी बट्टा एच तो ये एच बट्टा बी, पी बट्टा बी तो ये बी बट्टा पी। इसको बढ़िया से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक दे दिए हैं हम आपको। अगर बाय द वे नहीं याद रहे कोई फार्मूला में तो ये याद रखिएगा, इस ट्रिक से आपको ये फार्मूला निकल जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। इसको याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तौले। जैसे ट्रिक में क्या है, साइन, एस से साइन थीटा बराबर पी बट्टा एच। देखिए, पी बट्टा एच है।
कॉस सी से कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, देखिए बी बटा एच है, बी बटा एच। टी से टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो पी बटा बी है। अब इसका अगर ये निकालना है तो उल्टा कर देना है, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा बराबर एच बटा पी, और कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी, सेक थीटा बराबर एच बटा बी। टी से टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा बराबर था बी बटा पी, इसका पी बटा बी है तो इसका बी बटा पी। जस्ट ये एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक, ठीक है। चलिए अब ये एक जो फॉर्मूला है, ई वी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ई वी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो है आपको समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण निकालना हो, अगर कोई दो भुजा दे दिया हो और आपको कर्ण कह दे निकालने के लिए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि ये जो बड़ी भुजा है कर्ण, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण को इंग्लिश में एच से लिखते हैं, इस शॉर्टकट में एच से लिखते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, बाकी का ट्रिक बताते हैं। देखिए कैसे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, एच अगर निकालना हो सिर्फ एच, तो ई स्क्वायर होकर चला जाएगा, तो बराबर के वही साइड जोड़ जाता है तो घटाव में, घटाव जाता है तो गुना में, गुना जाता है तो भाग में, भाग जाता है तो गुना में, उसी प्रकार स्क्वायर जाता है तो रूट में, और रूट जाता है तो स्क्वायर में। बस तो ये स्क्वायर उड़ के चला गया, एच का स्क्वायर उड़ के यहाँ पर चला गया, तो ई जैसे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर रह गया और इसमें एक रूट चढ़ गया, बस और कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर बराबर, अब जब नीचे निकालना हो, एच स्क्वायर निकल चुका है आपका, तो पी स्क्वायर या फिर बी स्क्वायर निकालना हो, जैसे एच और बी का मान दे दिया हो, कहेगा पी स्क्वायर निकालिए, तो पी स्क्वायर और बी स्क्वायर ध्यान से समझिए कि छोटा छोटा भुजा है, ये दोनों भुजा कर्ण स्क्वायर से छोटा है, तो छोटे भुजा को निकालने के लिए बड़े भुजा में से हमेशा छोटा को घटा देंगे, बड़का में से हमेशा छोटा को घटा देंगे। देखिए पी स्क्वायर बराबर बड़का है एच स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी निकालना है तो बी को घटाइए, अब बी निकालना है तो पी को घटाइए, कुछ नहीं। बी स्क्वायर बराबर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर बराबर निकालना है तो एच स्क्वायर तो शुरुआत में होबे करेगा, माइनस बी स्क्वायर को घटा दीजिए हमेशा। फिर अब इसको तो कुछ करना ही नहीं है, स्क्वायर है तो पी बराबर हो जाएगा, तो स्क्वायर गया तो रूट में चढ़ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर जो है रूट में चढ़ा गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ऊपर, यानी कि b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एक बार पढ़ लेते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सबसे पहले आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अब देखिए ये हमारा पार्ट 1 वीडियो था, पार्ट 2 वीडियो में सारे इसके जो जो भी फॉर्मूला रह गए हैं उसको क्लियर करेंगे और साथ ही साथ सिद्ध करके क्लियर करेंगे। सिद्ध करेंगे तो साथ ही साथ आपको यहाँ पर याद ही हो जाएगा, एक फार्मूला लिखेंगे उसे 3-4 फार्मूला निकलेगा, एक फार्मूला लिखेंगे सिद्ध करते करते उसे 3-4 फार्मूला निकलेगा। और इसके साथ इसका त्रिकोणमिति का एक टेबल है जो आपको याद नहीं रहता होगा, साइन 0 बराबर कितना होता है, साइन 30 बराबर कितना होता है, tan 45 बराबर कितना होता है। ये आपको अगर सामने कोई व्यक्ति मुझबानी पूछे, मुँह से पूछे, सट जवाब देना है तो यहाँ पर आपको हम याद करवा देंगे। कल मिलते हैं, कल अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और साथ ही साथ नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझेंगे इसका ट्रिक को समझने के लिए। तब तक के लिए वेट कीजिए, फ़िलहाल इतना याद कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पार्ट अगले दिन डला जाएगा वीडियो आपको, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।